Assalamu alaikum. This is Dr. Kaleem, and you are watching my channel, Maths My Way. In previous lesson, we were solving exercise 1.1 of chapter number 1, class 11, and we had solved 6 questions. Seventh question is find the real and imaginary parts of the given complex numbers. In part 1, the given complex number is, suppose that z is 2 iota 3 minus 5 iota. We need to simplify this to find the real and imaginary parts. 2 iota will be multiplied inside this bracket. 2 into 3, 6 iota minus 2 into 5, 10 iota into iota. You will get iota squared equals to 6 iota minus 10. You know the value of iota square is -1. Simply we have to put it here. 6 iota minus into minus, 10 into 1, you will get 10. Or you can write it the other way. Firstly, write real part and then write the imaginary part. Now this complex number has been simplified. You can see what is the real and what is the imaginary part of this complex number. So we will say that real part of z is 10 and imaginary part. So इस तरह लिखते हैं z is equal to 6. Let's see the second part of this question. Suppose that given complex number is z again. You can take it z1 or z plus iota divided by square root 5 अब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें पता है डिवीजन होगी जब भी हम रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट आपको पता है कि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं तो कॉन्जुगेट मिल जाता है। ये स्टेप क्या है, न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में दो एक जैसी चीजें हैं, दोनों सेम है, रूट 5 प्लस आयोटा रखेंगे और स्क्वायर करते हैं, फिर दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स जो हैं वो डिफरेंट है, बीच में माइनस और प्लस का साइन है, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, हमें पता है इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। बी की जगह आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर्ड हो जाएगा। z इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, न्यूमरेटर में फार्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए की जगह पे रेडिकल 5 है ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे 5 है, बी की जगह आयोटा प्लस बी का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रेडिकल 5 का स्क्वायर होगा 5 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हैं विच इज -1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, z इक्वल्स टू रेडिकल 5 का स्क्वायर यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 आयोटा सेम, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर भी हम पुट कर देंगे विच इज -1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 1। z इक्वल्स टू, अब 5 भी रियल नंबर है और -1 भी रियल नंबर है, इनको ऐड कर देते हैं, 4 प्लस 2 रेडिकल 5 आयोटा अपॉन 6। और फर्दर हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करने के लिए डिवाइड कर देंगे अलग अलग, 4 को अलग डिनोमिनेटर दे देंगे 6 और 2 रेडिकल 5 डिवाइडेड बाय 6, इसको अलग डिनोमिनेटर दे देंगे और यहाँ पर रखेंगे हम आयोटा को। यहाँ पर अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें, 2 टू द 4 3 टू द 6, यहाँ पर भी 3 टाइम्स 2 is 6,
कैंसिलेशन करके उसके बाद लिखेंगे क्या नंबर मिला, 2/3 प्लस रेडिकल 5/3 आयोटा, या फिर इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ पता करना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली रियल पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2/3 and imaginary part of the given complex number is radical 5/3। याद रहे कि इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं भरते, सिर्फ बी की वैल्यू बताते हैं कि क्या है। ठीक है जी। राइट, सो क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि इफ z is x plus iota y where real part of z is 0 and mod of z, absolute value of z is 2, find z। So suppose किया हुआ है z is x plus y, it means we have to find the value of x and y। So how to solve this? We will start by writing that what is given. What is given is z is x plus iota y। ये हमने suppose किया है z is x plus iota y, and ये भी given है कि real part of z is 0। इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ z यहाँ पे आपको नजर आ रहा है x है, सो हम रियल पार्ट ऑफ z की जगह पे हम रख देंगे x, इट मींस x 0। x की वैल्यू यहाँ से मिल गई। ऑल्सो एक और चीज गिवन है हमें, क्या चीज गिवन है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 2। वी नो द फार्मूला ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z किस तरह डिफाइन करते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, बाय स्क्वायरिंग both sides। If you square both sides, the root will be cancelled and the right hand side will become 4। You know the value of x, x is 0। ये हम पहले निकाल चुके हैं वैल्यू, वो यहाँ पर पुट कर देंगे, 0 plus y square equals to 4। So we are getting y square equals to 4 and value of y will become plus minus 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। प्लस माइनस हम जब भी स्क्वायर करते हैं अपनी मर्जी से तो प्लस माइनस हमें रखना पड़ता है, क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। हेंस जब हमें x और y की दोनों की वैल्यू मिल गई, सो हम कहेंगे z इज, क्योंकि z था x प्लस आयोटा y, हम x और y दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू प्लस माइनस 2 मिली है, सो 0 रखने की तो जरूरत नहीं है, प्लस माइनस 2 आएगा। सो z जो है वो इक्वल है प्लस माइनस 2 आएगा। दो वैल्यूज हमें मिली। क्वेश्चन नंबर 9 इज सोल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जो पहले दी हुई है x, y टाइम्स 2, 3 इक्वल्स टू -4, 7। इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का मतलब है कि आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बस यही रीजन है। ये बहुत आसान होती है सोल्व करना। दो तरीके हैं सोल्व करने के। फर्स्ट मेथड इज कि आप इस 2 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को राइट साइड पे जाके डिवाइड कर दो, सिंपल। यानी -4, 7 डिवाइडेड बाय 2, 3। राइट साइड पे डिवीजन हो रही है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। हम पहले सीख के आए हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिख लेंगे, डिनोमिनेटर में 2 + 3 आयोटा। अब रेशनलाइज कैसे करते हैं, 2 + 3 आयोटा से 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 - 3 आयोटा से डिवाइड भी करेंगे, ये होता है रेशनलाइज। Now numerator will be multiplied with numerator and denominator will be multiplied with denominator. -4 into 2 -8, -4 into -3 iota plus 12 iota, 7 in iota into 2 plus 14 iota, 7 iota into -3 iota, iota square हो जाएगा 21 iota square डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों एक जैसी हैं, प्लस माइनस का फर्क है बीच में। हम फार्मूला यूज करते हैं a - b a + b विच इज इक्वल टू a²
minus b squared. Right. So minus 8 प्लस 12 इंटू 12 आयोटा प्लस 14 आयोटा, ये आप ऐड कर दें, ये आपका हो जाएगा 26 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो यहाँ पर हम अगर पुट कर दें तो माइनस इंटू माइनस प्लस 21 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की भले आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। ठीक है। सो नाउ इन द न्यूमरेटर यू हैव 21 प्लस का 21 यहाँ पे है, 21 में से 8 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 13, और यहाँ पर आपका 26 आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट इसका पड़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, दो माइनस है, तो डिनोमिनेटर में आपके पास आता है 13। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर दें अलग अलग, 13 को अलग डिनोमिनेटर दे दें और 26 आयोटा को अलग डिनोमिनेटर दे दें 13 का। 13 की टेबल लगती है, ये कैंसिल हो जाते हैं, 2 टाइम्स 13, तो यू आर गेटिंग दिस। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ये इक्वेशन हमें गिवन थी एक्स वाई इक्वल टू समथिंग, तो वो हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, हमें मिलता है 1 + 2 आयोटा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखें तो 1, 2। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो यूज इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो क्या कहती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि रियल पार्ट रियल के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल है। दिस मीन्स वी आर गेटिंग x equals to 1 and y equals to 2. So this is the required solution of the given complex equation. Now let's solve the second problem here, part number 2. ये बहुत इजी है, लेफ्ट साइड पे आपके पास टर्म्स हैं x + 3 आयोटा और राइट साइड पे 2y आयोटा। Now here you can use the equality of complex numbers directly, कि ये लिखा हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके इक्वल है, इट मीन्स आपका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी होगा, या फिर आप इसको इस तरह लिख लें, पहले इसको मैं ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखूं तो रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट 3 है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी मैं ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख लूँ तो इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, तो क्या होगा, 0, इमेजिनरी पार्ट है आपका 2 आयोटा, तो आप यहाँ पे रखेंगे 2y, सॉरी 2 आयोटा नहीं 2y। So when two complex numbers are equal, it means real part is equal to real part. It means x is 0 and 3 is equal to 2y. x equal to 0 तो हमें वैल्यू मिल गई, बाकी y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में निकाल लेंगे। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, सो अगर y चाहिए तो 2 उधर डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। So this is the solution of the second part of this problem. एक और बात मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूं कि पार्ट नंबर 2 का जो आंसर बुक में लिखा हुआ है वो सही नहीं लिखा हुआ, ठीक है।